कभी सोचा है बच्चे सीखते कैसे हैं? मतलब वो गलतियां करते हैं, उलझते हैं और फिर अचानक से सही बात तक पहुंच जाते हैं। ये होता कैसे है? जीन पियाजे के पास इसका एक बड़ा ही कमाल का जवाब था। वो इसे कहते थे इक्विलिब्रेशन। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। ये जो कन्फ्यूजन होता है, जो उलझन होती है, वो असल में सीखने में मदद कैसे करती है? मतलब सीखने के लिए गलतियां करना इतना जरूरी क्यों है? और इसी सवाल का जवाब छिपा है पियाजे के एक जबरदस्त आइडिया में, इक्विलिब्रेशन। ये हमारे दिमाग के डेवलपमेंट का इंजन है, समझिए। तो आखिर ये इक्विलिब्रेशन है क्या भला? देखिए, ये एक तरह का सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया के बारे में हमारी समझ को बैलेंस में रखता है। जब भी कोई नई जानकारी मिलती है तो ये उसके साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है, ताकि हमारी समझ लगातार बेहतर होती जाए, हम एक तरह से इवॉल्व होते रहें। अब ये इक्विलिब्रेशन काम करता है दो टूल्स की मदद से। पहला है असिमिलेशन। इसका मतलब है जब हम किसी नई चीज को अपनी पुरानी जानकारी के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। और दूसरा है अकोमोडेशन, यानी जब पुरानी जानकारी काम नहीं आती तो हम अपनी सोच को ही बदल देते हैं ताकि नई जानकारी उसमें फिट हो सके। तो सवाल ये है कि ये इंजन असल में चलता कैसे है। चलिए इस पूरे प्रोसेस को 3 आसान स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। इसे एक क्लासिक उदाहरण से समझते हैं, कुत्ते और भेड़िए वाले। देखिए, स्टेप 1 है इक्विलिब्रियम, मतलब दिमागी शांति। एक बच्चे के लिए हर 4 पैरों वाला जानवर कुत्ता है। उसके लिए दुनिया एकदम सिंपल है, सब ठीक है। फिर आता है स्टेप 2, डिसइक्विलिब्रियम। वो पहली बार एक भेड़िया देखता है। अब इसके भी 4 पैर हैं, पर ये कुत्ते जैसा तो नहीं लग रहा। दिमाग में खलबली मच जाती है, कंफ्यूजन। और बस यहीं से शुरू होता है स्टेप 3, री-इक्विलिब्रेशन। बच्चा अपनी समझ को अपडेट करता है। वो कुत्ते और भेड़िए के लिए 2 अलग-अलग खाने या कहिए कि मेंटल बॉक्स बना लेता है। अब दिमाग में फिर से शांति है, लेकिन इस बार उसकी समझ पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो एक बात तो साफ है, ये जो दिमागी खलबली है, ये जो कंफ्यूजन है, ये कोई बुरी चीज नहीं है। असल में यही तो वो चिंगारी है जो सीखने की आग जलाती है। इसके बिना कॉग्निटिव ग्रोथ हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं। चलिए अब इसी पूरी प्रक्रिया को पियाजे के एक और बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट से देखते हैं, मिट्टी वाला एक्सपेरिमेंट। तो होता ये है कि एक बच्चे को मिट्टी के 2 एक जैसे गोले दिखाए जाते हैं, बिल्कुल बराबर। बच्चा भी मानता है कि हाँ, दोनों में बराबर मिट्टी है। इस वक्त सब कुछ बैलेंस में है। ये है इक्विलिब्रियम की स्टेट। लेकिन फिर एक्सपेरिमेंट करने वाला एक गोले को बच्चे के सामने ही लंबा सॉसेज जैसा बना देता है और फिर पूछता है, अच्छा अब बताओ किसमें ज्यादा मिट्टी है? ये सवाल ही वो ट्रिगर है जो कंफ्यूजन पैदा करने के लिए बनाया गया है। और जानते हैं क्या होता है? छोटे बच्चे अक्सर लंबे वाले को चुनते हैं। वो कहेंगे, अरे लंबे वाले में ज्यादा मिट्टी है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी मौजूदा समझ के हिसाब से जो चीज ज्यादा लंबी दिखती है वो ज्यादा होती है। सीधी सी बात है। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा इस पर सोचता है तो उसे एहसास होता है कि अरे नहीं, सिर्फ आकार बदलने से मिट्टी कम या ज्यादा थोड़ी हो जाती है। ये एक नई और ज्यादा मजबूत समझ है। और यही है इक्विलिब्रेशन इन एक्शन। वो बच्चा एक बेहतर, एक हायर लेवल की समझ तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो अब तक जो कुछ भी हमने समझा, चले उसकी सबसे जरूरी बातों को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इसे याद रखना बहुत आसान है। देखिए, एसिमिलेशन लाता है स्टेबिलिटी यानी स्थिरता, अकोमोडेशन लाता है एडजस्टमेंट यानी समायोजन, और इन दोनों को बैलेंस करके इक्विलिब्रिएशन क्या लाता है? डेवलपमेंट यानी विकास। तो अगर इसे एक लाइन में समेटना हो तो हम कह सकते हैं, इक्विलिब्रेशन वो दिमागी मैकेनिज्म है जो हमारे कंफ्यूजन को सुलझाकर हमें एक ज्यादा बेहतर और हायर लेवल की समझ की तरफ ले जाता है। चलिए एक छोटा सा सवाल हो जाए, डिसइक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? ए मानसिक स्थिरता, बी संज्ञानात्मक संघर्ष, सी स्कीमा निर्माण या डी मेमोरी स्टोरेज? सोचिए जरा। और सही जवाब है ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक संघर्ष। और ये याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो दिमागी उथल-पुथल है, वो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारे दिमाग को ग्रो करने पर मजबूर करता है। तो चलिए 5 सबसे जरूरी टेक अवेज पर नजर डालते हैं। पहला, इक्विलिब्रेशन अडेप्टेशन के प्रोसेस को बैलेंस करता है। दूसरा, डिसइक्विलिब्रेशन यानी कंफ्यूजन कॉग्निटिव ग्रोथ का ट्रिगर है। तीसरा,
रीइक्विलिब्रेशन से एक हायर लेवल की अंडरस्टैंडिंग बनती है। चौथा, यही प्रोसेस हमें पियाजे के एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक ले जाता है। और पांचवा और सबसे जरूरी, ये पियाजे की पूरी थ्योरी का कोर इंजन है। तो आखिर में बस इतना याद रखना है, सीखना कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होता। असली लर्निंग तो दिमागी संघर्ष में ही होती है।